सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? स्वमनो विशुद्धम, अपना जो मन है, विशुद्ध मन जो है, वही सबसे बड़ा तीर्थ है। बड़ी पुरानी छोटी सी बात है, स्मरण कराऊंगा। एक साधक है, रोज अपने गुरु की सेवा करता है। वर्णाश्रमी बात है, उस समय वर्णाश्रम का प्रचार भी था। तो अपने गुरु के लिए भिक्षा लेने के लिए जाता और त्रिवर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के यहां से ही भिक्षा लेके जाता है। एक दिन वर्षा में जा नहीं सका, कहीं कोई घर मिला नहीं। एक विपन्न सी झोपड़ी के सामने खड़ा था और जो व्यक्ति था वो चतुर्थ वर्णाश्रमी था, हरिजन था। उसने कहा, तुम रोज भिक्षा लेने जाते हो, मैं देखता हूं, कई घरों से ले जाते हो, आज मेरे मन में आया कि कभी तुम मेरे यहां से भी कुछ ले जाओ। उसने कहा, तुम बड़े सात्विक पुरुष हो, लेकिन मेरे गुरु बड़ी मर्यादा में मानते, इसलिए मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा होने पर भी पूर्ण नहीं कर सकता। लेकिन आज क्या होगा, वर्षा के कारण तो मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता हूं। मुझे नाला पार करके जाना है, उन लोगों के यहां से भिक्षा लानी है जहां मैं रोज जाता था। उसने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, आप ले जाओ। और उसने अपने यहां से सीधा दे दिया। जब गुरु ने भोजन किया तो उन्होंने कहा कि आज ऐसा लगता है कि जिन वर्णों की भिक्षा मैं लेता हूं उसके घर से भिक्षा नहीं आई, तो जाओ तुम, जिसके घर से तुम लाए हो भिक्षा, तुम्हें ऐसा ही जन्म मिले कि तुम उसके यहां जन्म प्राप्त करो। बड़ा विचित्र था, श्राप दे दिया। अब उसके जीवन का अंत हुआ। कुछ दिनों के बाद तो वो उसी चतुर्थ वर्ण में हरिजन के कुल में उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके पूर्व संस्कार सारे बड़े श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो भगवत भक्ति करता है, काम करता है। अब उसको यही काम मिला, जूते बनाने लगा और लोगों के पैरों में कांटे न गणे भावना से, बहुत अच्छी तरह से लोगों की सेवा भाव से अपने कर्म को कर्म नहीं मानता है, पूजा मानता है। आप सब सुधी श्रोता हैं, स्वाध्यायशील हैं, महापुरुषों के, संतों के, विद्वानों के आपने बहुत प्रवचन सुने। श्रीमद् भगवत गीता पूजा का महत्व तो मानती है, लेकिन सच्ची पूजा मानती है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। अपने कर्म को जो लोग पूजा बनाते हैं वही पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। क्योंकि पूजा घर में बैठकर जो पूजा हम करते हैं वो तो 10, 20, 50 मिनट की होती है, और बाहरी संसार में जहां हम कार्य करते हैं वो तो कई घंटे तक करते हैं। इसलिए धीरे धीरे पूजा, घर की पूजा मेरे और आपके कर्म के भीतर कहीं अनुष्ठित हो जाए, कहीं उसके साथ उसका संयुक्तिकरण हो जाए, वो पूजा इतनी प्रभावित करे मेरे कर्म को कि मेरी कर्म पूजा बन जाए, तो वो गीता की सबसे बड़ी पूजा है। पूजा नहीं, अर्चना है। अब इस व्यक्ति को गुरु ने श्राप दिया था, उसने अंगीकार किया, कोई चिंता की बात नहीं। गुरु को पश्चाताप भी बहुत हुआ कि मैंने ये क्या कह डाला, लेकिन उन्होंने कहा इसके पूर्व संस्कार तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। कई दिन बीते, कई लोग जा रहे थे गंगा जी, लेकिन उसने कहा, भाई तुम ऐसा करना, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं वहां तक जा सकूं, मैं तुमको कुछ चंदन अक्षत देता हूं, कुछ मुरझाए हुए फूल मेरे पास हैं, इनको ही तुम गंगा जी में डाल देना। उन लोगों ने कहा, अरे हम गंगा स्नान करने जाएं और इस शूद्र की इन वस्तुओं को गंगा को अर्पित करें, गंगा क्या स्वीकार करने वाली? अपने जाति का मद और अहंकार उनको इतना भुला बैठा कि वो किसी सात्विक व्यक्ति का मन ही मन अपमान कर रहा है। जब गए तो स्नान पूजा करने के बाद लौटने लगे, अचानक व्यक्ति को ध्यान आया, अरे उस पगले से आदमी ने गंगा जी के लिए कुछ भेजा है, चलो चढ़ा तो दे, नहीं तो झूठ बोलना पड़ेगा। इन्होंने तो बहुत पूजा की थी, बड़े अच्छे विद्वान को बुला के अर्चना की थी, लेकिन उसके सूखे मुरझाए पुराने चावल अक्षत पुड़िया में से निकाल के जैसे उन्होंने फेंके, एक हाथ दिखाई पड़ा। गंगा जी ने स्वयं अपने हाथ में वो ले लिया, और गंगा जी के पवित्र एक हाथ में कंकण, और वो कंकण कहा ले जाओ, और ध्वनि आई इसको दे देना उसको। उसको विश्वास हो कि उसकी पूजा स्वीकृत हुई है। कंकण लेके गए। उन लोगों ने सोचा कि शूद्र को ये कंकण क्या देना, राजा को देना चाहिए, राजा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। राजा को उन्होंने कंकण दे दिया। बड़ी कठिनाई, रानी ने कहा एक कंकण को कैसे पहना जाएगा, दोनों हाथ के होने चाहिए। अब दूसरा कंकण मिले तो कहां से मिले, क्योंकि वो किसी व्यक्ति ने तो बनाया नहीं था। बड़ी कठिनाई।
जब उसने पूछा भक्त ने कि भाई तुमने मेरी गंगा जी को मेरी सेवा अर्पित कर दी थी, उन्होंने कहा हाँ, गंगा जी में डाल दिया, तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने लोग उसमें चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं। अब वो कहे कैसे कि तुम्हारे उस प्रभाव के कारण गंगा मैया ने मुझको एक कंकण दिया था और मैं राजा के यहां दे आया, कह भी नहीं सकता, बड़ी कठिनाई। और राज रानी का हट है कि जब तक दूसरा कंकण न मिले तब तक मैं भोजन नहीं करूं। बुलाया गया उस व्यक्ति को, दूसरा कंकण लाओ। अरे महाराज कहां से लाऊं, बड़ी कठिन बात है। अब उसने विवश होकर अपने पाप की बात उस आदमी को कही जो लोगों के रोज जूते बनाता है। कहा हमने बड़ा अपराध किया, गंगा मैया ने एक कंकण प्रसाद में दिया था लेकिन हम तो राजा को दे आए, अब दूसरा कंकण न मिले तो मुझे प्राणदंड होगा, ऐसा आज्ञा हुई है राजा की। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि फिर से चंदन अक्षत पुष्प दो और मैं गंगा जी जाऊं और वो चढ़ाऊं, दूसरा कंकण मिले लेकर आऊं, रानी को समर्पित करूं तो मेरे प्राण संकट से मुक्त हो जाएं। उस व्यक्ति ने कहा रे अब उतनी दूर जाओगे तो मेरे पास तो अब चंदन अक्षत रहा नहीं, जो था वो तो मैंने तुमको दे दिया, 2-3 वर्ष का थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके एक पुड़िया बांध के रखा था, अभी 2 दिन में तो कुछ एकत्र हुआ नहीं, लेकिन गंगा जी ने तुमको दिया था तो गंगा जी तो दे देगी, मेरा बड़ा विश्वास है। जब तुमने कहा तो मेरा विश्वास और बढ़ गया। अब वो बेचारा क्या करता, छोटा सा पात्र जिसमें रोज चमड़ा भिगोया करता था उसको जैसे तैसे धोया, धोने के बाद थोड़ा जल डाला और उसमें ही जो रोज की पूजा करता था 2 पुष्प चढ़ा दिए, आंखें बंद करके प्रार्थना की कि मां अब मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आया है, संकट आया है इस दुष्ट व्यक्ति के ऊपर जिसने आपका प्रसाद मुझे न देकर और राजा के घर में पहुंचा दिया, और यदि इसे आप नहीं दोगी तो इसके प्राण चले जाएंगे। थोड़ी देर के बाद ध्यान किया तो देखता क्या है कि उसकी कठौती के भीतर एक सोने का कंकण, उस कंकण को उतार के उस आदमी ने को दे दिया कि जाओ राजा को दे दो। कहा रे ऐसा कैसे हुआ? उसने कहा भाई अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको स्मरण होगा वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसको मीराबाई ने अपना गुरु बनाया था, वे संत रैदास थे। यही भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं तीर्थम परम किम समनो विशुद्धम। परम तीर्थ कौन सा है, सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? यदि अपना मन शुद्ध हो गया तो निश्चित रूप से अपना मन ही सबसे बड़ा तीर्थ।